मेरी लाइफ की हर एक उतार चढ़ाव में, थिक एंड थिन जिसे बोलते हैं, हर एक मोड़ पे वो मेरे साथ रही है। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि जो उसे ना पता हो। मतलब मैं अपनी लाइफ उसके बगैर सोच ही नहीं सकती। मेरी स्कूल टाइम की दोस्त है बीजल बीजल नानावटी, और आज 28 इयर्स हो गए हम लोग साथ में हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारी बात नहीं होती, या कभी ऐसा नहीं होता कि वो मुझे याद करे और मैं सामने से उसे कॉल ना करूं, और कभी ऐसा भी होता है कि मैं उसे याद कर रही होती हूं और उसका कॉल आ जाता है। 28 साल बहुत लंबा समय है। हालांकि वो इंडस्ट्री की नहीं है, मैंने जैसे बोला कि हमारे स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो हमारे दोनों के बीच की बहुत सारी मेमोरीज़ है। जैसे मैं भरतनाट्यम की डांसर हूँ, तो वो भी भरतनाट्यम करती थी। तो कॉलेज के टाइम पे कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने बोला होगा कि अच्छा कॉलेज में तुम पार्टिसिपेट कर रही हो ना, तो मैं नहीं करूँगी। तो मैंने उसको बैठ के पूरा भरतनाट्यम का गेटअप रेडी करवाया है, उसको सजाया है, उसको मेकअप किया है और बोला कि तुम परफॉर्म करो मेरे लिए। तो हमारी दोस्ती की बॉन्डिंग तो कमाल की है। कॉलेज में मतलब अगर वो जिस दिन नहीं जाने वाली हो उस दिन मैं नहीं जाती थी, और अगर मैं नहीं जाने वाली तो वो मिस कर देती थी कॉलेज। कॉलेज में अक्सर हमने देखा है कि हम लोग शॉपिंग तक सेम कपड़े करते थे। तो कॉलेज में आज भी आई एम श्योर जो ये वीडियो देखते होंगे उन सबको इस बारे में पता होगा, क्योंकि हमारी दोस्ती की मिसाल थी। मतलब उर्वशी और बीजल अगर साथ में ना दिखे तो लोगों को लगता है क्या हो गया, कुछ तो अधूरा है। मेरी लाइफ की हर एक उतार चढ़ाव में, थिक एंड थिन जिसे बोलते हैं, हर एक मोड़ पे वो मेरे साथ रही है। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि जो उसे ना पता हो। मतलब मैं अपनी लाइफ उसके बगैर सोच ही नहीं सकती। और मैं ख़ास तौर पे देखो, दोस्ती की बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हर मोड़ पे उसने मेरा साथ दिया। लेकिन मैं याद करूँगी एक मेरी ऐसी मोमेंट जो बहुत कमज़ोर मोमेंट थी मेरी लाइफ की, जब मेरी माँ को मैंने खो दिया। और जब माँ को खो दिया, हॉस्पिटल में ही थी, आखिरी बिल्कुल आखिरी समय था। उस टाइम पे वो लड़की, उसका पीएचडी चल रहा था, उसका इतना क्रिटिकल टाइम था कि वो पूरी फैमिली छोड़ के, अपना घर का पूरा, कॉलेज की जॉब थी, पीएचडी चल रहा था, बड़ा मुश्किल समय था उसके लिए निकलना, क्योंकि वो गुजरात से मुंबई आने वाली थी। और कोई होता तो बहाना बना देता, लेकिन पलक झपकते ही जब मुझे शायद सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, वो आके मेरे पास थी, मेरे बिल्कुल बाजू में थी, मेरे साथ थी, और एक एक क्षण में उसने मेरा साथ दिया। आई थिंक वो पूरा समय है, अगर वो नहीं होती तो मैं निकाल नहीं पाती, वो नहीं होती तो वो जो मेरे लिए इतना मुश्किल समय था, पता नहीं और कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो मैं उसको हमेशा याद करती हूँ कि बस ये होती है फ्रेंडशिप। और आज के दौर में जैसे मैंने देखा है, फ्रेंडशिप सिर्फ पोस्टिंग के लिए होती है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो नहीं करो, वो वाली फ्रेंडशिप होती है, सेल्फी वाली फ्रेंडशिप होती है, दिखाने वाली फ्रेंडशिप होती है। और सच में मैं कहती हूँ कि मुझे मेरी रील्स याद आ रही है कि हर किसी के जीवन में एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जिसके साथ सेल्फी कम और यादें ढेर सारी होती हैं। तो ये मेरी वैसी ही दोस्त है जिसके साथ शायद हमारी पिक्चर्स बहुत कम हैं, लेकिन यादें ढेर सारी हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में ये फ़ोन वोन नहीं थे, लेकिन यस, यादें और बहुत सारे रिश्तों के वैल्यूज़ थे, फ्रेंडशिप के वैल्यूज़ थे, और एक दूसरे को कैसे संभालना है, साथ देना है, वो कदर थी। तो आज फ्रेंडशिप डे पे मैं उसे बहुत याद करती हूँ। और उसका बर्थडे अगस्त में ही आता है, 14 अगस्त आता है। तो कमाल की बात है कि मेरे बर्थडे पे हमेशा वो मेरे साथ होती है, और उसके बर्थडे में मैं उसके साथ होती हूँ। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो 18 मई को मेरे पास ही होती है। थैंक यू।